कहानी की शुरुआत में जुंग जीवो अपने मन में सोच रही होती है कि पार्टनर कभी भी रिलेशनशिप में इक्वल नहीं होते। दोनों में से एक डोमिनेट करना चाहता है तो दूसरा खुद को सबमिट करना चाहता है। यही सब सोचते हुए वो अपने ऑफिस पहुंचती है। यहाँ उसके बॉस जुंग जीवो एक मिस्टर परफेक्ट से सभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो अब तक बिजनेस टीम में काम कर रहा था, पर अब उसे प्रमोट करके जीवो के पीआर टीम में डाल दिया गया था। तभी जीवो की एक फ्रेंड नोटिस करती है कि जीवो का पूरा नाम जुंग जीवो है और वही न्यू एम्प्लॉय का नाम जुंग जीहो है। दोनों नाम काफी एक जैसे हैं। लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होने वाली थी। इसके बाद जीवो अपनी बॉस को पॉइंट आउट करती है कि आप जिस यूट्यूबर से हमारी कंपनी की प्रमोशन करवाना चाहते हैं वो सही नहीं है। दरअसल वो यूट्यूबर कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उसने लड़कियों के बारे में कुछ ऊट पटांग कमेंट कर दिया था, इसलिए जीवो उससे नफरत करती थी। पर वो काफी एग्रेशन के साथ ये बात बोल रही थी, इसलिए उसके बॉस को उसकी बात सही नहीं लग रही थी। पर यही बात जब जुंग उन्हें आराम से समझाता है तो वो समझ जाते हैं, जिससे जीवो जुंग से इम्प्रेस हो जाती है। पर उसके साथ कुछ और लड़कियां भी थी जिन्हें जुंग पसंद आ गया था। वो उससे बात करने के बहाने ढूंढ रही थी। वहीं जीवू दूर बैठे उसे देख रही थी। जब वो खुद सामने से भी उससे बात करने आता है तो वो काफी रूडली उससे बात करती है, जिससे उसकी फ्रेंड बाद में उसे समझाती है कि तुम्हें जिस लड़की में इंटरेस्ट है उसे इतनी रूड होके बात करोगे तो उसे कैसे समझ आएगा कि तुम उसे पसंद करती हो। तुम्हें उससे प्यार से बात करना चाहिए था। इसके बाद जीवू घर जाकर अपनी मॉम से सारी बात बताती है। तब उसकी मॉम उसे समझाती है कि देखो, भले ही वो तुम्हें स्माइल करके अपनी इंटरेस्ट तुम्हें दिखा रहा है, मगर भूल कर भी तुम अपनी फीलिंग्स उसे पहले मत बताना। जब लड़कियां पहले प्रपोज कर देती है तो लड़कों का इंटरेस्ट उनमें से खत्म हो जाता है। इस पे जीवू कहती है कि क्या मॉम आप ही ना, अब जमाना बदल गया है, लड़कियां भी प्रपोज कर सकती है ना। तब उसकी मॉम समझाती है कि जमाना भले ही कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, ये चीज नहीं बदलने वाली। अगले दिन ऑफिस में जुंग अपने पार्सल रिसीव करने जाता है। वहाँ उसे सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि सिमिलर नेम होने की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है और उसने जुंग का पार्सल जीवू को दे दिया है। ये सुनते ही जुंग की हालत खराब हो जाती है। वो भागते हुए जीवू के पास जाता है, पर अब तक जीवू ने पार्सल ओपन कर लिया था। दरअसल पार्सल में एक कॉलर लेसेस था जो कि गलत काम में यूज किया जाता था, मगर जुंग बहाना बनाने लगता है कि अरे ये तो मेरे डॉग के लिए है। जीवू कहती है कि डॉग के हिसाब से ये लेसेस कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है। तब जुंग कहता है कि हाँ, मेरा डॉग काफी मोटा ताजा है। ये कहकर जुंग सोच रहा था कि चलो मैं तो बच गया, पर तभी पार्सल बॉक्स गिर जाता है और उसमें से कूपन कोड बाहर गिर जाता है। कूपन में एक इमेज बनी हुई थी जिसमें वो कॉलर लेस एक लड़की के गले में था और उसका चेन एक लड़का खींच रहा था, जिससे माहौल काफी ऑकवर्ड हो जाता है। जुंग किसी तरह वहाँ से अपना पार्सल लेकर भागता है और दोबारा जीवू से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं जीवू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड से इस बारे में बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में भी एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसकी वजह से उस लड़के को काम से निकाल दिया गया। दूसरी ओर जीवू डिनर के बाद वॉक पे गई हुई होती है। उसे अपने घर के नजदीक एक ऐसे स्टोर दिख जाती है जहाँ गलत काम के गलत तरीके से करने के लिए चीजें बेची जा रही थी। जीवू रुक कर उसे देखने लगती है, जिससे उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि जुंग उसके साथ वो सारी चीजें कर रहा है, जिससे जीवू को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे टर्टल नेक वाले ड्रेस पहनने में भी घुटन महसूस होती है, इसलिए उससे तो गले में पट्टे पहनने का काम नहीं हो पाएगा। तभी उसकी मॉम उसे स्टोर के बाहर खड़े देख लेती है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें चाहिए तो मैं दिलवा सकती हूँ, जिससे जू को शर्म हो जाती है। वो किसी तरह अपनी मॉम की बातों को टालती है। अगले दिन ऑफिस के टॉय रूम में जूंग किसी काम से आया हुआ था, तभी वहाँ जीवू भी आ जाती है। उसे आते देख जूंग खुद को एक
बड़े से टॉय हेड से छिपा लेता है, जिसे देखकर जीवू चेक करने आती है कि ये कौन है, पर इस चक्कर में वो इधर उधर टकरा कर गिर जाता है, जिससे उसे चोट आ जाती है। ये देखकर जीवू उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद दोनों अकेले में बैठ के बातें करते हैं। जुंग जीवू को थैंक यू कहता है कि उसने लेसिस वाली बात को अब तक सीक्रेट रखा है। अगर इस बात का पता ऑफिस में चल जाता तो काफी दिक्कत हो सकती थी। फिर वो जीवू के इस काइंडनेस को गलत समझ लेता है। उसे गलत फहमी हो जाती है कि जीवू ने इस बात को सीक्रेट इसलिए रखा क्योंकि वो भी गलत काम को गलत तरीके से करने में इंटरेस्टेड है। जिसके बाद तो जुंग गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे अपना कुत्ता बना लो, मेरे साथ सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मुझे डोमिनेट कर सकती हो। ये सब सुनकर जीवू को समझ आ जाता है कि जुंग सबमिसिव है, इसलिए उसने वो लेसेस किसी लड़की के गले पे बांधने के लिए नहीं बल्कि अपने गले में बांधने के लिए मंगवाया था। जिसके बाद वो तुरंत उसे क्लियर कर देती है कि मैं इन सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद वो जुंग से थोड़ी दूरी बना लेता है ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, मगर इससे जुंग को लगता है कि जीवू उसे ठरकी समझने लगी है, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रही है। यही सब सोचकर वो पार्किंग एरिया में रोने लगता है और उसे इस हालत में जीवू देख लेती है। तब वो रोते हुए उसे बताता है कि मैंने अपनी इस फैंटेसी के बारे में सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड हाना को बताया था, जिसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया और अब तुम्हें पता चला तो तुम भी मुझे इग्नोर कर रही हो। मुझे कुछ ही दिनों पहले बिजनेस टीम से पीआर टीम में ट्रांसफर किया गया है, इतनी जल्दी मुझे दूसरे टीम में ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा। तब जीवू उसे सच्चाई बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें जज कर रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी। अब ये जानकर फिर से जुंग कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल होकर जीवू को अपनी मास्टर बनने को कहता है, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जीवू ऑफिस में नोटिस करती है कि कुछ लड़कियाँ जुंग पे डोरे डाल रही है, जिससे उसे काफी जेलसी फील होती है। वो जुंग को लॉन्ज एरिया में बुलाकर कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर बनने को तैयार तो नहीं हूँ, पर मैं भी ये चीज एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। फिर वो जुंग के आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके उसे एक चेयर पे बैठा देती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम मुझे ही अपना मास्टर क्यों बनाना चाहते हो, जिसका जवाब वो ये कहकर देता है कि तुम बहुत ही मैच्योर और स्ट्रिक्ट हो, तुम्हारे पास मुझे सेफ फील होता है, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल बच्चा बन जाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर जीवू थोड़ी मिल्ट हो जाती है। वो उसे टच करना चाहती है पर खुद को रोक लेती है। इसके बाद वो अपना काम करने चली जाती है। काम करते हुए काफी लेट हो जाता है। ऑफिस के सारे लोग घर जा चुके थे। जीवू जब घर जाने के लिए निकलती है तो नोटिस करती है कि बाहर बारिश हो रही है और जुंग एक छाता लेकर पप्पी की तरह उसका इंतजार कर रहा है। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो उसकी मास्टर बनने को तैयार हो जाती है। इससे जुंग खुश तो होता है पर उसे डर भी था कि कहीं कल को जीवू अपना मन न बदल ले। तब जीवू कहती है कि अगर तुम अच्छे से छाता पकड़ोगे और मुझे बारिश में नहीं भीगने दोगे तो मैं मन नहीं बदलूंगी। और इसी दरमियान जीवू को रियलाइज होता है कि वो खुद डोमिनेंट है, उसे कमांड देना अच्छा लगता है और वहीं जुंग सबमिसिव है, उसे ऑर्डर मानना अच्छा लगता है। घर जाकर वो वीडियोस देखकर सीखती है कि एक अच्छा मास्टर कैसे बना जाए। इसके बाद वो जुंग के लिए रूल सेट करती है, वो उसे उसके नाम से नहीं बुलाएगा वरना वो उसे पनिश करेगी। वीडियो में बताया गया था कि मास्टर को रेगुलर बेसिस पे अपना सबमिसिव पार्टनर को पनिश और कॉम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए और उसे खुद से अटैच करने के लिए गिफ्ट देना चाहिए। इसलिए वो उसे ग्लासेस गिफ्ट करते हुए कहती है कि जब भी तुम्हें कमांड की जरूरत हो इसे पहन लेना। फिर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाती है, जिसके मुताबिक इनका ये खेल 3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों एक होटल रूम में जाते हैं जहाँ जीवू जुंग के गले में लिस पहनाता है और फिर उसे एक रियल डॉग की तरह ट्रीट करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था पर तभी पास वाले रूम से इन्हें एक कपल की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे जुंग जो कि अभी डॉग बना
हुआ था वो ट्रिगर होकर भौंकने लगता है, जिससे वो कपल होटल मैनेजमेंट को कंप्लेन कर देते हैं और वो लोग इनके रूम की चेकिंग करने आ जाते हैं, जिससे सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाता है और इन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन जुंग जीवो को एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में ले जाकर बर्थडे सरप्राइज देता है। असल में जीवो का बर्थडे कल था, पर जुंग सबसे पहले उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन पहले ही केक वगैरह अरेंज किया हुआ था। वो बर्थडे गिफ्ट में उसे एक रेड पॉइंटेड हील गिफ्ट करता है और फिर अपने हाथों से उसे पहनाता है, जिससे जीवो को काफी कॉन्फिडेंट फील होता है। इसके बाद वो अपने हील से जुंग के शोल्डर को हर्ट करती है। इस पे जुंग स्माइल करता है। ये देखकर फिर वो उसे अपने हील के नीचे कुचलती है, जिससे जुंग को काफी अच्छा फील होता है। घर आने के बाद जुंग मिरर में उन जख्म को देखता है जो जीवो ने अपने हील से उसे दिए हैं। वहीं जीवो भी अपने बिस्तर पे जुंग को इमेजिन कर रही थी। अगले दिन ऑफिस में एक न्यू एम्प्लॉय हान की एंट्री होती है, जिसे ट्रेन करने का जिम्मा जीवो को सौंपा जाता है। उसे जीवो के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए देखकर जुंग को जेलसी फील होती है, पर वो कुछ कहता नहीं है। रात में वो जीवो के साथ फिर से होटल रूम में जाते हैं, जहाँ जीवो जंग के बदन पे मोमबत्तियों को मेल्ट करके डालती है, जिससे जुंग काफी एंजॉय करता है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है। दिन में जुंग को हान की वजह से ऑफिस में जेलसी होती है। रात में वो जीवो के साथ होटल रूम में नए नए चीजें एक्सपीरियंस करता है, पर कुछ दिनों के बाद जब वो दोनों ऑफिस में अकेले होते हैं तो वो अपने जेलसी पे कंट्रोल नहीं कर पाता और जीवो से इस बारे में बात करता है। अब जीवो उसे पनिश करना चाहती थी, क्योंकि उसे पर्सनल और प्रोफेशनल चीजें मिक्स नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए वो जुंग से उसका बेल्ट उतारने को कहती है। फिर वो टेप से उसके हैंड्स टाई करके टेबल पे बेल्ट से जोर जोर से मारकर उसे डराती है। साथ ही वो उसे अपने मास्टर पे भरोसा रखने को कहती है, जिससे जुंग को डर लगता है। साथ ही उसे एक्साइटमेंट भी होती है। वो कहता है तुम मुझे रियल में मार सकती हो, साथ ही मुझे गालियाँ भी दे सकती हो, क्योंकि मैंने गलती करी है। ये सुनकर जीवो थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और फिर तो उसे जो गंदी गंदी गालियाँ देती है पूछो ही मत। इसके बाद वो ऑफिस के कामों में भी उसकी नुक्स निकाल कर उसकी पूरी तरह से बेइज्जती करती है। उसके टाई वगैरह सब खींच वीच देती है और इन सब से जुंग को बहुत अच्छा लग रहा था। इन सब से जीवो को भी खूब मजा आ रहा था। दोस्तों, अगर आप जीवो की जगह पे होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हमेशा की तरह एक दिन जीवो जुंग को हर्ट करने के बाद उसके जख्मों पे मरहम लगा रही थी। तभी जुंग के फोन पे उसकी एक्स हाना का कॉल आता है। जीवो कहती है कि तुम अभी भी उसके टच में हो, तो वो कहता है कि आगे से नहीं रहूंगा। अगले दिन मॉर्निंग वॉक करते वक्त जीवो को वो युवक मिल जाता है जो जीवो की फ्रेंड हाइमी को पसंद करता है, पर इसका हाइमी को कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो दूसरे लड़कियों के साथ डेट पे जाती रहती थी। इसी वजह से जीवो वो युवक से कहती है कि अगर तुम मुझसे बताओगे नहीं कि तुम मुझसे पसंद करते हो तो उसे पता कैसे चलेगा। वहीं दूसरी ओर जुंग को फिर से हाना कॉल करती है। इस बार वो कॉल पिक कर लेता है। हाना उससे मिलना चाहती थी, पर जुंग कहता है कि आज वीकेंड है और मुझे किसी और से मिलने जाना है, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकता। इसके बाद वो जीवो के साथ डेट पे जाता है, जहाँ जीवो अपने और उसके हाथ को हैंडकफ कर लेती है। ये आज का पूरा दिन इसी तरह बिताने वाले थे। जुंग एक हाथ से खा पी नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने हाथों से उसे खिलाती पिलाती है और एक बच्चे की तरह उसका ख्याल रखती है और फिर उसे रियल में डेट करने के बारे में पूछती है, पर वो मना कर देता है। दूसरी ओर जीवो की फ्रेंड हाइमी भी पास में ही एक लड़के के साथ डेट पे आई हुई थी। वो लड़का उसे होटल रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है। तब वो किसी तरह जीवो को कॉल करती है और फिर अपने डेट से बात करने के बहाने अपनी लोकेशन जीवो को बता देती है। जीवो को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछ लेती है कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो, और ये चीज हाइमी का डेट सुन लेता है और इसके बाद हाइमी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जीवो डर के मारे जल्दी से उस होटल की
ओर भागती है। हैंडकफ होने की वजह से उसे काफी दिक्कतें भी आ रही थी, पर उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए इसे उतारना नहीं है, तो वो अब इस हैंडकफ को नहीं उतार सकते थे। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हैमी ने उस लड़के को बांध रखा है और वो बिल्कुल ठीक है। वो उस लड़के को डरा धमका कर वहाँ से निकल जाती है, पर रास्ते में वो बहुत रोती है। तब जीवू उसे संभालती है, पर रात में उसे काफी बेचैनी होती है, ये सोच सोच कर कि जुंग ने उसे रियल में डेट करने से मना कर दिया और इस एग्रीमेंट वाले डेट को खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ते बचे हैं। वहीं दूसरी ओर जंग को अपनी एक्स की याद आ रही थी। जब उसने हाना को बताया कि वो सबमिसिव है तो हाना उस पे भड़क गई। वो क्लोज होते हुए उन टॉय को यूज नहीं करना चाहती थी। उसे लगता है कि जरूर जुंग को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इसलिए उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये कहकर उसने जुंग को छोड़ दिया था, इसलिए अब जुंग को डेट करने से डर लग रहा था। अगले दिन जीवू जुंग के रिजेक्शन के बाद अपनी फ्रेंड हाइमी को बताती है। उसी वक्त वो हुक हाइमी को डेट के लिए अप्रोच करता है, पर वो उससे मना कर देती है। ऑफिस में जीवू और जुंग के बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस होती है। दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते थे पर नहीं कर रहे थे। इसी तरह एक हफ्ते गुजर जाता है और इनकी एग्रीमेंट वाली रिलेशन खत्म होने ही वाली थी, इसलिए जीवू सामने से उसे आखिरी प्ले करने के लिए अप्रोच करती है। अगले दिन जुंग अपने घर पे ही जीवू के लिए कुकिंग वगैरह करके उसका इंतजार कर रहा था। तभी डोर पे बेल बजती है। वो फटाक से दरवाजा खोलता है, पर दरवाजे पे जीवू नहीं बल्कि हाना थी, जो कि नशे में थी क्योंकि उसका उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था और अब वो अपना दुखड़ा जुंग को सुनाने आई थी। पर बेचारा जुंग काफी डरा हुआ था कि अगर जीवू ने इसे मेरे घर पे देख लिया तो वो नाराज हो जाएगी। वो जल्दी से उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिससे हाना को गुस्सा आ जाता है और वो जुंग का बनाया हुआ खाना फेंक कर वहाँ से चली जाती है। पर रूम से निकलते हुए उसे जीवू देख लेती है। अंदर जाकर वो जुंग से पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया? तब जुंग क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जीवू और जुंग अपनी आखिरी प्ले स्टार्ट करते हैं। जीवू उसके हाथ वगैरह बांधकर उसे स्लैप करती है और कहती है कि ये हमारा आखिरी प्ले है, इसलिए जो करना है आज ही कर लो ताकि कल कोई अफसोस ना रहे। ये सुनते ही जुंग उसे किस कर लेता है, जिससे जीवू घबराकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस आने पे जुंग को पता चलता है कि जीवू की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली हुई है। घर पे जीवू की मॉम उसका ख्याल रखती है। कुछ दिनों में वो रिकवर हो जाती है। दूसरी ओर ऑफिस में जीवू का इंटर्न हान काम करते हुए जीवू के कंप्यूटर में एक ऑडियो सुन लेता है, जिसे वो ऑफिस ग्रुप पे वायरल कर देता है, जिसमें जीवू और जुंग उस रात ऑफिस में रोल प्ले कर रहे थे। इस चीज से ऑफिस मैनेजमेंट काफी भड़क जाती है। जीवू को तो बहुत सुनाया जाता है कि हमारे सामने तो बिल्कुल सीधी सीधी लड़की बनकर रहती थी और सबके जाने के बाद जुंग के साथ ये सब करती थी। आपस में लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जो जीवू को काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। वैसे सुनाया तो जुंग को भी जाता है, पर उसे जीवू के जितना सुनाया नहीं जाता। जुंग जीवू से बात करना चाहता है, पर वो उसके कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए वो उसके घर पहुंच जाता है और सॉरी कहता है, क्योंकि उसके ही वजह से आज जीवू को इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। अगले दिन इन दोनों पे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाई जाती है। सबके सामने वो ऑडियो प्ले की जाती है। वो लोग इनके रोल प्ले के तरीके के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जो जीवू को बिल्कुल सही नहीं लगता। वो कहती है कि हमने ऑफिस के रोल को तोड़ा है, अब इसकी जो पनिशमेंट बनती है दे दीजिए, मगर हमारे प्राइवेट लाइफ की चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे थे। वो जीवू को काफी भला बुरा कहते हैं कि तुम तो दिन में लेडी हो और रात में वैम्प बन जाती हो। ये सब सुन के जुंग से रहा नहीं जाता और वो सबके सामने कह देता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही जीवू को पनिश करने की रिक्वेस्ट की थी। शुरुआत में तो मैं बस पनिश होना चाहता था, पर अब मैं जीवू से प्यार करता हूँ, इसलिए उसके खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुनना चाहता। फिर वो जीवू का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस के बाहर ले आता है, जहाँ दोनों इस बार
रियल में डेट करने के लिए मान जाते हैं। आगे पता चलता है कि हान के पेन में रिकॉर्डिंग डिवाइस थी, जिसकी मदद से उसने जीवू और जुंग की बातें सुनी थी, इसलिए वो किसी तरह उसकी पेन ले लेते हैं, जिसमें ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज की भी कई सारे सीक्रेट थे। वो भी ऑफिस के ग्रुप में वायरल कर दी जाती है, जिससे उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ऑफिस में काम करने के लिए ढंग के लोगों की जरूरत थी, इसलिए जीवू और जुंग को पनिशमेंट के तौर पे कम टीम मेंबर से ही काम चलाने को कहा जाता है। अब जीवू और जुंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी। दूसरी ओर हैमी को भी वो ह्यूग की अहमियत पता चल गई थी, इसलिए वो सामने से उसे डेट के लिए पूछती है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाता है। वहीं जीवू और जुंग अपने रिलेशनशिप को नए मुकाम पे ले जाते हैं, साथ ही वो अपना रोल प्ले करना भी जारी रखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये ऊट पटांग सी सॉन्ग और इसकी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था।